मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संयोजक कोमल नेहा के संयोजन में कचहरी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि धन के अभाव में न्याय से वंचित गरीबों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराएंगे और उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजिका कोमल नेहा ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि पैसों की कमी के कारण कई गरीब लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सोचा कि क्या धन की कमी के कारण गरीबों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। इसी विषय पर अधिवक्ताओं के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और उनको न्याय दिलाया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह चौहान ने बताया कि वो पहले से ही गरीबों को कम पैसों में न्याय उपलब्ध करा रहे हैं। अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सहयोग से लोगों को न्याय उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कार्य से ये सुनिश्चित करना होगा कि निःशुल्क कानूनी सहायता पाने वाले लोग वास्तव में गरीब हों। ऐसा न हो कि गरीब के नाम पर साधन संपन्न लोग लाभ उठा लें। इस मौके पर एडवोकेट मोहसिन अली, हेमराज सिंह भदौरिया, सतीश परिहार, गोपाल कृष्ण भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। वकील साहब, बहुत से लोग हैं जिनके पास धन की कमी है, इसकी वजह से वो उचित न्याय नहीं पाते हैं। किस तरीके का संकल्प आप लोगों द्वारा लिया गया है? कौन कौन लोग आपके साथ रहेंगे? कैसे हम लोगों की मदद करेंगे? सच बात तो ये है कि संविधान के अनुसार भी और सामाजिक तौर पर भी हर व्यक्ति को जो पीड़ित है किसी तरह से, उसे सरल से और सुगम न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज के व्यावसायिक युग में हर अधिवक्ता चाहता ये है कि बिना पैसे के हम किसी की निःशुल्क सेवा नहीं करेंगे। मैं जहाँ तक अपने व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने इस सेवा में आने से पहले तो मैं भारतीय वायुसेना की सेवा में सेवारत था। उस समय एक निर्णय लिया था 1979 में कि सेवा तो करेंगे ही। सक्रिय सेवा में सेवानिवृत्त होने के बाद हम यहाँ जब आए हैं तो हमने ये संकल्प लिया था कि पैसे के साथ साथ सामान्य जीवन अर्पण जीविकोपार्जन करने के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करें जो लोगों की आर्थिक रूप से मदद भी हो सके। और उसके लिए हमने सबसे बढ़िया क्षेत्र यही न्याय क्षेत्र चुना था। और हम अभी अपनी पिछली 33 वर्ष की वकालत में ये दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं कि कोई गरीब अगर आता है हमारे पास तो हम उसको कम से कम से शुल्क में न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। ये आज जो विषय आया है ये तो बहुत बाद में आया, लेकिन मैं इस कार्य में बहुत पहले से व्यस्त हूँ और कोशिश करता हूँ कि गरीब वकील से कम पैसे में उसको न्याय दिलाए। अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ जुड़ के किस तरीके से आप मदद करेंगे लोगों की? हमें जो दायित्व तो बहन जी सौंपेंगी कि कुछ लोग वही गिने चुने लोगों को हमारे पास अगर भेजेंगी तो मुख्य बात ये है कि सही बात ये है उनकी पहले पात्रता ये हो कि वो वाकई गरीब हैं। कोई ऐसे लोग ना हो जो अपात्र हैं, बिना पैसे के न्याय मिलना जिनके लिए ठीक नहीं है, और ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। अगर वो बिल्कुल पात्र लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और निःशुल्क उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रधानाचार्य इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा आगामी त्योहारों पर ईद उल जुहा, बकरीद और 15 अगस्त के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि ज़िले का जो प्रशासन है उसे तथा हमारे पुलिस विभाग को आम जनता पूरी तरह से सहयोग करे, शांति अमन बनाए रखे और जिस प्रकार से अभी तक इटावा जनपद में सद्भावना के साथ त्यौहार मनाए जाते रहे हैं, आने वाले समय में भी ऐसे ही हम लोग त्यौहार मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।